क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 6 मीन्स इस वीडियो में हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो कि सिचुएशनल वर्ड प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बनते हैं। बहुत सारे टाइप्स के बनते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम पार्टिकुलरली टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम होंगे उनको डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले 5 पार्ट्स में, पार्ट 1 to 5, पांचों पार्ट्स में आप लोगों ने देखा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था अच्छे तरीके से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीनों मेथड्स जो सॉल्व करने होते हैं, फर्स्ट मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, सेकेंड मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड थर्ड मेथड फ्रॉम श्रीधराचार्य रूल, जिसे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला मेथड भी आप लोग बोलते होंगे। तो उन तीनों मेथड से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझा था। अब इस पार्ट से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो बोलेंगे उसको डिस्कस करने वाले। तो चलिए, हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन ट्रेवल कर रहा है 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक फिक्स स्पीड से ट्रेन ट्रेवल कर रहा है 360 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो इसे हम लोग स्टार्टिंग से सॉल्व कैसे करेंगे? सपोज सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि 360 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 360 किलोमीटर का डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन को ट्रैवल करना है। तो मान लेते हैं कि जो यूनिफॉर्म स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 360 किलोमीटर का, वो x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। नाउ इफ होना चाहिए यहाँ, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर पहले का स्पीड x किलोमीटर पर आवर था, तो अब स्पीड को x + 5 किलोमीटर पर आवर कर लिया ट्रेन, देन क्या होता है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। मीन्स x + 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर 360 किलोमीटर का ही सेम जर्नी को वो कवर करता है तो उसको 1 घंटे का लेस टाइम लगता है। मीन्स 1 आवर लेस टाइम में इस स्पीड से जब ट्रेन जाएगा तो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, मीन्स आपका एक्चुअल स्पीड, जब वो अपने नॉर्मल स्पीड में 360 किलोमीटर जाता था तब उसका कितना स्पीड था वो आपसे पूछा गया है। ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार डीप में और समझ लीजिए। एक ट्रेन 360 किलोमीटर का डिस्टेंस 1.6 सेकेंड पॉइंट तक जाता था विथ अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। एंड अब एक दूसरा सिचुएशन दिया हुआ है कि अगर अपने स्पीड को वो 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर ले, मीन्स x था पहले तो अब x + 5 हो गया, तो उसको 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 1 आवर लेस टाइम लगा। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, मीन्स x फाइंड करना है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। शायद आप लोगों ने इस क्वेश्चन को के मीनिंग को तो समझ लिया होगा। मेन इस टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इक्वेशन बनाना होता है। मेन जॉब यही है, इक्वेशन सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमारा लेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, जो कि हमें फाइंड करना है, bx किलोमीटर पर आवर। देन एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन अगर x किलोमीटर पर आवर है तो इंक्रीज करने के बाद स्पीड कितना हो जाएगा, इंक्रीज 5 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है। ठीक है। तो इंक्रीज करने के बाद स्पीड x + 5 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हमें डिड्यूस किस फॉर्म में करना है, टाइम के फॉर्म में, बिकॉज यहाँ पर आवर्स के टर्म में दिया हुआ है कि पहले जितना लगता था उससे 1 घंटे कम लग रहा है। मतलब हमें टाइम के रिस्पेक्ट में लाना होगा इस स्पीड और डिस्टेंस को। तो आपको तो पहले से भी पता होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और टाइम इक्वल्स टू इसीलिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमें x किलोमीटर पर आवर अगर हमने सपोज कर लिया है तो हमें x ही फाइंड करना है। तो हमको टाइम कितने का लगेगा, टाइम टेकन बाय ट्रेन एट एक्चुअल स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मीन्स डिस्टेंस है यहाँ पर 360 किलोमीटर का और स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 360 अपॉन x आवर, इतने का टाइम लगेगा। ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब हम लोग जब स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं, कितने से स्पीड इंक्रीज हो रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर से,
5 किलोमीटर पर आवर से जब स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ ट्रेन बी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। पहले 1 घंटे में x किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा था, अब 1 घंटे में x प्लस 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, इसके बाद तो टाइम कितना लगेगा इस केस में, टाइम फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम टेकन बाय ट्रेन एट इंक्रीज्ड स्पीड इक्वल्स टू 360 अपॉन x प्लस 5 आवर्स का टाइम लगेगा। 360 डिस्टेंस हो गया और स्पीड अभी x प्लस 5 है, तो इतना ही टाइम लगेगा। तो अब हमारे पास जो कंडीशन दिया हुआ है उससे हम इक्वेशन सपोज कर लेंगे। तो कंडीशन क्या दिया हुआ है, पहले जो टाइम लग रहा था, कब, पहले जब x स्पीड से ट्रेन जा रहा था, तो x स्पीड से जब ट्रेन जा रहा था तो टाइम यही कब ले रहा था ट्रेन, और जब x प्लस 5 के स्पीड से जा रहा था तब टाइम ये ले रहा था। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 आवर्स का, 1 आवर्स का डिफरेंस है। तो 1 आवर कौन सा ज़्यादा ले रहा है, ये ज़्यादा ले रहा है या ये। जब स्पीड बढ़ाएंगे तब कम टाइम लगेगा, मतलब स्पीड बढ़ा हुआ किस में है, इस केस में, तो टाइम भी कम इसमें लगेगा। ठीक है, और जब स्पीड कम रहेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मीन्स एक तरफ तो हमें 360 अपॉन एक्स लिख लेना है और एक तरफ 360 अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हम इक्वल का साइन लगा लेंगे, उससे हमको फिर डिसाइड करने में आसानी हो जाएगा कि कौन सा पार्ट में हम प्लस 1 आर लेस जो है इसे हम किधर माइनस या प्लस करें। तो 360 अपॉन एक्स मीन्स टाइम यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है क्योंकि स्पीड इसका कम है। ठीक है, टाइम ज़्यादा है क्योंकि स्पीड इसका कम है, इसमें टाइम कम लगेगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। मतलब RHS के साइड में प्लस 1 आर कर देंगे तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। इसमें टाइम कम था, लेस टाइम, ये मोर टाइम, तो लेस टाइम मोर टाइम, मोर और लेस को मैंने इक्वल टू से सेपरेट अगर कर दिया तो लेस वाले में प्लस 1 आर तो ऐड करना होगा तभी ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन ये बन करके आ गया, 360 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 360 अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस 1 आर। ओके, अब इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं, उससे आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और x का वैल्यू इसमें फाइंड करोगे आप तो x के 2 वैल्यू जाएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक तो वैल्यू आएगा x इक्वल्स टू 40 और एक वैल्यू आएगा x इक्वल्स टू -45। तो x के 2 वैल्यू आ गए। अब इन दोनों में से कौन सा वैल्यू सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए x आपने क्या सपोज किया था, स्पीड ऑफ ट्रेन, तो x का वैल्यू प्लस में एक आया हुआ है, एक माइनस में, तो दोनों में कौन सा सही होना चाहिए, जो प्लस वाला है, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है ट्रेन का, या किसी भी चीज़ का स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। हेंस द हमारा आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, बिकॉज x इक्वल्स टू 40 आ चुका है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद। तो ये हमारा इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं। प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम, मीन्स जितना बजे प्लेन को निकलना था उससे 30 मिनट लेट वो निकला कहीं से, और उसके बाद और क्या गलती किया ये, एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे ऑन टाइम, यहाँ पर से प्लेन को उड़ना था, यहाँ जाना था, और कितना दूरी है यहाँ से यहाँ तक का, 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसको यहाँ से उड़ करके यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो उसको कुछ टाइम लगना होगा, जो भी टाइम लगना होगा उसकी बाद में बात करेंगे। और एक तो ये यहाँ से लेट उड़ा है, ठीक है, तो टाइम भी अगर, और पहुँचना भी जाता है टाइम पर। इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे ऑन टाइम, ऑन टाइम पहुंचना चाहता है। इट हैज़ टू इंक्रीज इट्स स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। मान लेते हैं कि केस हमारा 1 जो है, केस 1 उसमें x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उड़ता होगा, तो वो टाइम पर पहुंच जाता होगा यहाँ से निकल कर के यहाँ पर 1500 किलोमीटर दूर। अब केस 2 जब वो लेट से उड़ा, तो लेट से उड़ा फिर भी वो पहुंचना चाहता है यही टाइम पे, जो टाइम इस समय लग रहा होगा
उतने ही टाइम पे अभी भी पहुंचना चाहता है। आधे घंटे लेट उड़ने के बाद, 30 मिनट लेट होने के बाद, तो उसको कुछ स्पीड बढ़ाना होगा और तेज़ी से जाना होगा। और वो कितने तेज़ी से जा रहा है? 250 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। मीन्स x पहले था और अब कितना? x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर, इतने स्पीड से अभी जा रहा है। ठीक है, इतने स्पीड से अभी उड़ रहा है और टाइम उसको सेम लगना है t, लेकिन टाइम स्टार्टिंग में वो खराब कर चुका है 30 मिनट का। तो इसको भी कंसीडर करेंगे और इस सिचुएशन से हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करके फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन फाइंड कर सकते हैं। मीन्स यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन मीन्स x। ठीक है, तो अब हम लोग टाइम निकाल ही लेते हैं। टाइम यहाँ से निकाल लेते हैं कि दोनों केस में टाइम क्या होगा। इसको t2 मान लेते हैं, इसको t1। ठीक, 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको कवर करना है। तो 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर करेगा तो उसको टाइम कितना लगेगा? 1500 अपॉन x। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 1500 किलोमीटर और स्पीड x। टाइम 2 कब क्या होगा? जब वो अपने स्पीड को 250 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इंक्रीज कर दिया है। तो टाइम 2 होगा 1500 अपॉन x प्लस 250। यही हमारा दूसरा टाइम होगा जब वो स्पीड इंक्रीज्ड स्पीड से वो कवर करेगा उस टाइम को, उस डिस्टेंस को। और दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर है? ये वाला तो ज़्यादा टाइम होगा क्योंकि ये कम स्पीड में जा रहा है, और ये वाला टाइम कम होगा क्योंकि ये ज़्यादा स्पीड में जा रहा है। मतलब 30 मिनट लेट गया और वो फिर भी टाइम पे पहुंच गया। मीन्स 30 मिनट प्लस ये वाला टाइम करने से ये पहले वाले टाइम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तभी तो ये दिमाग लगा रहा है अपने स्पीड को इंक्रीज करके। तो अगर आप ये समझ गए होंगे तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले सपोज करेंगे लेट x किलोमीटर पर आवर बी द यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन। हमें यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन। तो हम सबसे पहले सपोज कर लिए कि यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन क्या है? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज्ड स्पीड। आफ्टर इंक्रीजिंग द स्पीड क्या हो जाएगा? x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन एट यूजुअल स्पीड इक्वल्स टू 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस x स्पीड से, मीन्स 1500 अपॉन x आर। टाइम टेकन एट इंक्रीज्ड स्पीड इक्वल्स टू 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस x प्लस 250 के स्पीड से, तो 1500 अपॉन x प्लस 250 आर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो कंडीशन गिवन है कि ये जो टाइम है ये इक्वल है 30 मिनट्स और प्लस ये वाले टाइम से, यही दिया हुआ है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे, एक तरफ तो 1500 अपॉन x और एक तरफ 1500 अपॉन x प्लस 250, और इन दोनों को अगर इक्वल टू से सेपरेट कर लेते हैं तो हमें 30 मिनट किधर ऐड करना होगा? जिधर का टाइम कम है, तभी तो दोनों तरफ इक्वल होगा। तो किधर का टाइम कम है? जिधर ज़्यादा स्पीड से जा रहा होगा। तो इस साइड में RHS के साइड में ज़्यादा स्पीड से जा रहा है वो, तो टाइम इधर कम है, मीन्स 30 मिनट इधर ऐड करना होगा, तभी इस टाइम के इक्वल हो पाएगा वो। ठीक है, तो इधर हम 30 मिनट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर तो हम लोग आर में ले रहे थे, तो यहाँ पर 30 मिनट को भी आर में ऐड करेंगे, मीन्स 30 अपॉन 60। मिनट को आर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 60 करना होता है। तो यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, मीन्स अब 1 अपॉन 2 आर को इधर ऐड कर देना है और उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना है। तो 1500 अपॉन x माइनस 1500 अपॉन x प्लस 250 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ये पूरा टर्म इधर आकर के माइनस में हो जाएगा क्योंकि x में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, इसलिए सभी x वाले टर्म्स को एक साइड ले आएंगे। अब इन दोनों में 1500 आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो 1500 कॉमन निकाल लेते हैं। तो इस वाले केस में पहले वाले टर्म में हमारे पास क्या बचेगा? 1 अपॉन x। 1500 मैंने कॉमन निकाल लिया तो 1 अपॉन x, और इस सेकेंड वाले टर्म में 1 अपॉन x प्लस 250 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ठीक है, इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में ईजी हुआ, नहीं तो आप डायरेक्टली भी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, उसके बाद थोड़ा और लंबा जाता, 1-2 स्टेप कम हो गया यहाँ से। नेक्स्ट पेज में हम इसको 1500 यहाँ पर है,
1500 LHS में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आया हुआ है 1/x माइनस 1/x प्लस 250 के साथ, तो इसे 1500 को उधर भेज देंगे तो 1500 उधर जा करके नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड मीन्स 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जा करके डिवाइड मीन्स 2 के साथ मल्टीप्लाई। तो 1/x माइनस 1/x प्लस 250 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1500। अब इसके बाद इन दोनों के टर्म्स में हम एलसीएम निकालेंगे x इंटू एक्स प्लस 250 और फिर x प्लस 250 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होकर के x प्लस 250 माइनस x इस 1 से मल्टीप्लाई होकर के माइनस x 1/2 इंटू 1500 मीन्स 3000 माइनस x प्लस x कैंसिल 250 इंटू 3000 इधर लिख लेते हैं 250 इंटू 3000 इक्वल्स टू इस साइड x इंटू एक्स प्लस 251 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 250x और इधर 225 3 जा 75 एंड 3 टाइम्स और 1 टाइम्स 4 टाइम्स 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अच्छे से लिख लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 250x और इस पूरे को उधर ले जाएंगे तो माइनस 75 टू 4 टाइम्स 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपको x के 2 वैल्यूज आ जाएंगे। सॉल्व करने के आपको 3 मेथड्स पता हैं, उन तीनों में से किसी से भी सॉल्व करोगे आपको x के 2 वैल्यूज आएंगे। x इक्वल्स टू एक तो वैल्यू होगा 750 और एक दूसरा वैल्यू x का -1000 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद x का एक वैल्यू प्लस में आया हुआ है, दूसरा वैल्यू माइनस में आया हुआ है और x क्या हमने सपोज किया था स्पीड ऑफ प्लेन। स्पीड ऑफ प्लेन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए x इक्वल्स टू 750 इज आवर आंसर। ठीक है, मीन्स x इक्वल्स टू 750 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 750 इज द स्पीड ऑफ प्लेन, तो स्पीड ऑफ प्लेन इज 750 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन मीन्स x और मीन्स x का मतलब 750 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो डेली 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता होगा। एक दिन बेचारे का लेट हो गया तो 750 प्लस 250 मीन्स 1000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो पूरा होगा, तब जा कर के उतने ही टाइम में पहुंचा होगा जितना टाइम में इस स्पीड से जाने पर वो पहुंचता था। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर इज 750 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। एक ट्रेन ट्रेवल कर रहा है विथ अ सर्टेन एवरेज स्पीड, मीन्स कुछ भी स्पीड से वो एक निश्चित स्पीड से 63 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एंड देन फिर से ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। जो पहले का स्पीड था जिससे वो 63 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था उससे 6 किलोमीटर पर आवर के ज़्यादा स्पीड से वो 72 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और इफ़ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, और उसको ये दोनों डिस्टेंस ट्रेवल करने में 63 किलोमीटर का भी और 72 किलोमीटर का भी दोनों डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको 3 घंटे का टाइम लगा है। 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड? ओरिजिनल एवरेज स्पीड क्या होगा ये पूछा गया आपसे। तो उसके लिए हमें ओरिजिनल एवरेज स्पीड जो हमें फाइंड करना होता है उसको सबसे पहले सपोज करना होता है। सपोज एक डिस्टेंस ए से बी तक 63 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ से और आगे गया वो 72 किलोमीटर, और ये जो डिस्टेंस जो स्पीड से 63 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, सपोज वो x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये 72 किलोमीटर वो जो अगला डिस्टेंस 72 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस स्पीड से, तो यहाँ x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो गया। तो टोटल लेकिन टाइम जो यहाँ से A से C तक उसको लगा है वो 3 आवर्स का लगा है, ये बता देगा। तो यहाँ से टाइम दोनों केस में निकाल लेंगे। 63 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में उस ट्रेन को
कितना टाइम लगा है, और 72 किलोमीटर का डिस्टेंस फ्रॉम द स्पीड ऑफ x प्लस 6 कितना टाइम लगा है, दोनों टाइम्स को ऐड कर देंगे तो इक्वल्स टू 3 के इक्वल। ओके, तो ये हमारा टाइम हो जाएगा, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड मीन्स 63 अपॉन एक्स, यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ स्पीड, तो 72 अपॉन एक्स प्लस 6, और दोनों टाइम को ऐड करेंगे तो 3r के इक्वल, बिकॉज दोनों यहाँ किलोमीटर और ये किलोमीटर पर आवर में मैंने सपोज किया है, तो ये तो आर में ही आया, यहाँ पर भी किलोमीटर और ये किलोमीटर पर आवर है तो ये भी आर में आया, इन दोनों को आर्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3 आवर्स का टाइम दिया हुआ था क्वेश्चन में ही, तो ये हमारा इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद फिर उससे x का वैल्यू फाइंड करेंगे, और x हमारा क्या होगा, ओरिजिनल एवरेज स्पीड जिससे वो 63 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज में 63 अपॉन एक्स प्लस 72 अपॉन एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 3, ये हमारा इक्वेशन होगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x और x प्लस 6 हमारा LCM हो जाएगा, तो 63 को x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, 72 को x से इक्वल्स टू 3, 63 इंटू x मीन्स 63x प्लस 63 6 जा 360 एंड 18, तो 78 x नहीं सिर्फ 78, 378 प्लस 72x इक्वल्स टू 3 इंटू x प्लस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया यहाँ से, तो 63x प्लस 72x इन दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा 135x प्लस 378 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 6x, और ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा फिर, तो प्लस 18x। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनकर के आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 18x, और ये 135x को भी इधर लेके जाएंगे, 378 को भी उधर लेके जाएंगे, तो क्या हमारा इक्वेशन बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 135x प्लस 378, सॉरी माइनस 378 इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 18x इधर ही साइड मैंने रखा, इन दोनों को उठा करके अपोजिट साइड ले गया तो माइनस माइनस दोनों के साथ आ गया, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 117x माइनस 378 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनली आ चुका है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किसी मेथड से सॉल्व करोगे, x के दो वैल्यू जाएंगे, एक तो x का वैल्यू आएगा -3 एंड सेकेंड वैल्यू 42, x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू 42। ये सॉल्व करके आप खुद देखना, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में एक्चुअल जो क्या काम कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन से इक्वेशन कैसे बनाएंगे ये देख रहे हैं। इसके पहले पांच पार्ट्स में हम लोगों ने इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, इसके बाद यही सिर्फ समझा था, तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग इसके बाद छोड़ दे रहे हैं, और x इक्वल्स टू -3 x इक्वल्स टू 42 आ जाएगा ये, तो x इक्वल्स टू तो पता है, अब 42 ही आपका आंसर होने वाला है। क्यों? क्योंकि x क्या था, x हमारा ओरिजिनल स्पीड था ट्रेन का, तो x इक्वल्स टू 42 किलोमीटर पर आवर विल बी आवर आंसर। तो x इक्वल्स टू 42 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओरिजिनल एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, जिस स्पीड से वो 63 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता हो, और तो 72 किलोमीटर का भी डिस्टेंस कितने स्पीड से ट्रेवल करता होगा, 42 में +6 कर देंगे, ठीक है, मीन्स 48 किलोमीटर पर आवर। वैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आपका यही आंसर होगा 42 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग इस वीडियो में लास्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि NCERT एक्सरसाइज 4.3 का होगा। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये NCERT का क्वेश्चन है, तो ये CBSE के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली फ्रॉम स्टार्ट टू एंड मीन्स आंसर तक निकाल करके इसको छोड़ेंगे। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन। चलो यहाँ तक तो कुछ नया नहीं बताया, एक्सप्रेस ट्रेन मीन्स वैसे भी पैसेंजर ट्रेन से स्पीड ही चलता है,
तो 1 घंटे का कम टाइम लेता है। कब 1 घंटे का कम टाइम लेता है? टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। जब 132 किलोमीटर का डिस्टेंस जाना है एक एक्सप्रेस ट्रेन को, एक एक्सप्रेस ट्रेन है यहाँ से और एक पैसेंजर ट्रेन है, तो एक्सप्रेस ट्रेन 132 किलोमीटर जाएगा, पैसेंजर ट्रेन भी 132 किलोमीटर जाएगा। तो दोनों तो कहाँ, यहाँ पर, यहाँ से निकल करके यहीं जा रहा है, लेकिन ये 1 घंटा कम टाइम लगेगा इसको जाने में, 1 घंटा लेस टाइम लगेगा इसको, एक्सप्रेस ट्रेन को। बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, चलिए मैसूर यहाँ ले लेते हैं, दोनों मैसूर में है, फिर दोनों बेंगलोर में पहुँचा, दोनों डिस्टेंस सेम गया, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटे पहले पहुँच गया, ठीक है, 1 घंटा लेस टाइम लगा है इसको। विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। मैसूर बेंगलोर के बीच में बहुत सारे स्टेशन होंगे, जिसमें से बहुत सारे स्टेशनों पर ये रुकता होगा, लेकिन जब चल रहा है तब का टाइम बताया है कि एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन जब चल रहा है, चलते चलते में जो स्पीड के कारण उसके टाइम के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 घंटे का है, रुकने उकने के बाद का नहीं है। तो इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एवरेज स्पीड बता दिया है एक्सप्रेस ट्रेन का 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन का अगर स्पीड कुछ भी होगा तो उससे एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर मोर होगा। तो पैसेंजर ट्रेन के स्पीड को हम लोग सपोज कर लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर होगा, तो एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना बता दिया गया, इससे 11 किलोमीटर पर आवर मोर मीन्स x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, यही हो जाएगा। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, मीन्स इसमें आपको दोनों ट्रेन के स्पीड को फाइंड करना है, मीन्स x भी फाइंड करके दिखाना है और x प्लस 11 भी, बस इतना सा ही क्वेश्चन है। चलिए, तो एक्सप्रेस ट्रेन 132 किलोमीटर का डिस्टेंस जाएगा तो वो x प्लस 11 के स्पीड से जाएगा, तो उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम बाय एक्सप्रेस ट्रेन 132 किलोमीटर, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 132 किलोमीटर टाइम बाय एक्सप्रेस ट्रेन अपॉन स्पीड x प्लस 11, तो 132 अपॉन x प्लस 11 ये टाइम लगेगा एक्सप्रेस ट्रेन को, इतने आवर्स का टाइम। और पैसेंजर ट्रेन के द्वारा जो टाइम लगेगा 132 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में, तो टाइम बाय पैसेंजर ट्रेन इक्वल्स टू 132 अपॉन जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन का कितना है x, तो 132 अपॉन x आवर्स का टाइम लगेगा पैसेंजर ट्रेन को, और दोनों के बीच में 1 आवर का लेस टाइम इसको लग रहा है। मीन्स इसमें अगर हम दोनों को इक्वल करके लिखेंगे, जब इक्वेशन बनाने लगेंगे तो +1 किधर करेंगे, 1 आवर लेस टाइम लग रहा है, मतलब इसमें +1 करना होगा, तभी जा करके ये दोनों इक्वेशन इक्वल होगा। ओके, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम इसको नेक्स्ट पेज में, लेट द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हमें दोनों ट्रेन का निकालना है, तो लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, देन एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगा, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 11 किलोमीटर पर आवर के ज़्यादा स्पीड से एक्सप्रेस ट्रेन जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बताया गया हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास इक्वेशन बनने वाला है, क्या बनने वाला है, 132 किलोमीटर का डिस्टेंस ये भी जा रहा है, 132 किलोमीटर का डिस्टेंस ये भी जा रहा है, तो दोनों को जाने में जो टाइम लगा होगा उसे लिख लेते हैं 132 अपॉन एक्स, 132 अपॉन एक्स प्लस 11, इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन लगा लेते हैं। ये 132 किलोमीटर का डिस्टेंस x की स्पीड से जा रहा है, मीन्स इसको टाइम ज़्यादा लगेगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये x प्लस 11 के स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो 1 घंटे का लेस टाइम ले रहा है ये, तो 1 घंटा इसमें ऐड कर देंगे, 1 घंटा इस RHS में ऐड कर देंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, तो 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इक्वल्स टू 1, ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गया है, बट ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक बनाना होगा। 132 दोनों से कॉमन ले सकते हैं, 132 कॉमन लेने के बाद 1 अपॉन एक्स बचा, फिर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 11 बचा इक्वल्स टू 1। 132 को इधर से उस साइड भेज सकते हैं, तो 1 अपॉन 32, ठीक है।
और इधर 1/x माइनस 1/x प्लस 11। तो x और x प्लस 11 का एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 11। x में क्या मल्टीप्लाई करने पर ये पूरा टर्म आएगा, तो x प्लस 11, इसलिए 1 में x प्लस 11 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। x प्लस 11 में क्या मल्टीप्लाई करने पर ये एलसीएम वाला टर्म आएगा x, तो 1 में x से मल्टीप्लाई करके यहाँ, और ये 132 इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इधर आकर के 1/132 डिवाइड में हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप करते हैं। माइनस एक्स और प्लस एक्स, दो टर्म यहाँ पर आए हुए हैं, एक माइनस एक्स यहाँ प्लस एक्स, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 11 इंटू 132 इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स प्लस 11, इधर 1 से जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू एक्स प्लस 11। 11 इंटू 132 करने से आपको 1452 आ जाने वाला है, इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 11 करने से एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई 11 मीन्स 11x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452, इसको अगर हम RHS में लेंगे तो माइनस 1452 इक्वल्स टू, इधर ये 1452 साइड चेंज हो चुका है तो इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब 0। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्योंकि ये पूरा टर्म 0 के इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। अब इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग और x के दो वैल्यूज को निकालेंगे कि x के दो वैल्यू क्या क्या है। इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, श्रीधराचार्य रूल मीन्स डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला मेथड, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ पर मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड यूज करूँगा क्योंकि यहाँ पर माइनस 1452 और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं है मीन्स 1, तो माइनस 1452 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1452 ही आएगा। अब इसके दो ऐसे फैक्टर्स आपको निकालने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन तो यही आए, लेकिन प्लस और माइनस करने से x के साथ में जो 11 है वो आना चाहिए। यही होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब। तो उसके लिए क्या, 1452 को पहले तो दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 1452, तो उसे हम इस तरीके से करते हैं, 2 7 जा 14, 2 26, फिर 2 36, 3, फिर 3 1 2 1 11, 11 जा 121, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से दो नंबर निकालना है हमको। दो नंबर तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, हमको नंबर इनमें से दो निकालना है। तो 11 देखिए कितना बार, 11 दो बार आया हुआ है ना, तो 11 दो बार आया हुआ है, इसी से हमको पता चल जाएगा। एक बार 11 को इस 3 से पेयर कर लेते हैं तो 11 3 जा 33, और एक बार इस 11 को इन दोनों दो के साथ पेयर कर लेते हैं तो 11 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 44। तो इन सभी का तो मल्टीप्लिकेशन 1452 आने ही वाला है, इसको चेक करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसी को मैंने ब्रेक करके इन सभी नंबर्स को लाया। तो 44 इंटू 33, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो 1452 आएगा। और लेकिन हमको क्या माइनस 1452 चाहिए, तो दोनों में माइनस इसमें भी लगा दोगे तब भी ये माइनस में आ जाएगा, या फिर माइनस 33 के साथ लगा दोगे, इसको प्लस कर दोगे तब भी माइनस 1452 ही आएगा। दोनों में माइनस नहीं लगाएंगे नहीं तो प्लस आ जाएगा, तो फिर हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा इस इक्वेशन में x के जो कॉफिशिएंट को मैं ब्रेक करूँगा। तो यहाँ पर माइनस 44 करें और प्लस 33 करें, या प्लस 44 करें माइनस 33 करें, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो क्या आता है 11 प्लस में, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आता है माइनस में 11। तो हमको क्या चाहिए, x के साथ में प्लस 11 चाहिए, मतलब 44 और माइनस 33 लेना होगा हमें 11 को ब्रेक करने के लिए। तो 1x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। पहले और दूसरे टर्म में क्या कॉमन है, x, तो x निकाल लिए, x प्लस दूसरे टर्म में 44 बचा। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, माइनस माइनस तो कॉमन दिख रहा है, और क्या कॉमन है 1452 कैसे आया था, 1452 44 और 33 को मल्टीप्लाई करने से ही आया था, तो यहाँ पर भी 33 दिख रहा है और यहाँ पर भी 33 होगा, तो 33 भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा x,
इसमें क्या बचा, माइनस भी कॉमन निकाल लिया है मैंने, 33 भी कॉमन निकाल लिया है, तो एक बार 44 बचा होगा, तो प्लस 44 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर फिर से दो टर्म बन गए, एक तो x इंटू एक्स प्लस 44, एक माइनस 33 इंटू एक्स प्लस 44। मल्टीप्लाई के टर्म में इसलिए एक टर्म ही है, ये भी एक ही टर्म है, मतलब दो टर्म हो गए टोटल। दोनों टर्म में कॉमन क्या है, x प्लस 44, तो x प्लस 44 मैं यहाँ से निकाल लूँगा। तो इस पहले टर्म में x प्लस 44 निकलने पर x बचा होगा, दूसरे टर्म में x प्लस 44 निकलने पर माइनस 33 बचा होगा इक्वल्स टू 0। इट मीन्स या तो x प्लस 44 इक्वल्स टू 0 होगा या x माइनस 33 इक्वल्स टू 0 होगा, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 दिख रहा है, या फिर दोनों इक्वल्स टू 0 होगा, ये भी तो हो सकता है। इट मीन्स x प्लस 44 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 33 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 44 इक्वल्स टू 0 हुआ तो x का वैल्यू माइनस 44 फाइंड कर सकते हैं। x माइनस 33 इक्वल्स टू 0 हुआ तो x इक्वल्स टू प्लस 33 वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास x के दो वैल्यूज आ गए, और x क्या है, x है हमारा स्पीड। तो स्पीड कांट बी नेगेटिव, सो दिस वैल्यू कैन बी इग्नोर्ड। x इक्वल्स टू 33 विल बी आवर आंसर। तो हमें तो दोनों ट्रेन्स का स्पीड फाइंड करना था, तो x इक्वल्स टू 33 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर होगा। और x किसके स्पीड को मैंने सपोज किया था, चलिए देख लेते हैं, पैसेंजर ट्रेन के स्पीड को। पैसेंजर ट्रेन का स्पीड x था, तो ये 44 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, सॉरी 33 किलोमीटर पर आवर। x इक्वल्स टू 33 किलोमीटर पर आवर, और x प्लस 11 मीन्स एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 33 प्लस 11 मीन्स 44 किलोमीटर पर आवर। 132 किलोमीटर का डिस्टेंस एक्सप्रेस ट्रेन 44 के स्पीड से जाएगा, पैसेंजर ट्रेन 33 के स्पीड से जाएगा, यही हमारा पता चल रहा है। तो ये आपका आंसर हो रहा है, दिस इज पैसेंजर ट्रेन स्पीड, दिस इज एक्सप्रेस ट्रेन स्पीड। तो इस वीडियो में यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में समझाए हुए कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकालने में अगर प्रॉब्लम हो तो आप इसके पिछले पार्ट्स को जा करके देख सकते हैं और सभी मेथड्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, तो उससे फिर आपको इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में किसी भी टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।